नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल सीके हिंदी सागर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, सवाये का यह दूसरा पार्ट चलेगा। जैसा कि आप लोगों ने पहला पार्ट कल पढ़े थे आप लोग, जिसमें मनुष्य की बात कही जा रही थी। रसखान जी अपने लिए कह रहे थे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोग पढ़ चुके हैं उसके विषय में। अब आप लोग सवाये का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। तो अब आगे चल रहे हैं, प्रारंभ किया जा रहा है। याल कुटियरु कामरिया पर राजतिहु पुर को तजी डारो। आठौ सिद्धि नौ दीति के सुख नंद की गाय चराई बिसारो। रस खान कबई नखियन सो ब्रज के बान बाग तड़ाग निहारो। कोटिक एकल धौत के धाम करिल के कुंजन परवारो। देखेंगे प्रथम पंक्ति, याल कुटियरु कमरिया पर, कामरिया पर है। याल कुटियरु कामरिया पर राजतिहु पुर को तजी डारो। कबीर रसखान जी कह रहे हैं कि यदि मुझे श्री कृष्ण का डंडा और कंबल मिल गया तो मैं तीनों लोक का राज भी न्यौछावर कर सकता हूँ। रसखान जी मतलब इतना समीप आना चाहते हैं, श्री कृष्ण के इतना समीप आना चाहते हैं। क्या कर रहे हैं, देखिए। लकुटी का अर्थ होता है डंडा, अरु का अर्थ होता है और, तो डंडा और, कामरिया मतलब कंबल, तो डंडा और कंबल पर यदि मुझे डंडा और कंबल मिल गया, कहने मतलब यह हो गया। ठीक है, देखिए, लकुटी डंडा, अरु और, कामरिया कंबल, पर मतलब मिल गया, कहने मतलब ये सब मिल गया। ठीक है, देखिए फिर से व्याख्या कैसे बोलेंगे। कबीर रसखान जी कह रहे हैं कि यदि मुझे श्री कृष्ण का, चाहे कन्हैया बोलिए, ठीक है, कबीर रसखान जी कह रहे हैं कि यदि मुझे श्री कृष्ण का डंडा और कंबल मिल गया तो, डंडा और कंबल मिल गया तो मैं तिहुपुर, मैं तीनों लोकों का, लगा देंगे मैं तीनों लोकों का राजपाट भी न्यौछावर कर सकता हूँ। देखिए बात को समझ लेंगे अच्छे से भाई। लकुटी का अर्थ सभी लोग समझ रहे हैं, डंडा होता है। अरु का अर्थ है और, कामरिया कंबल, पर मतलब पर, मतलब इस पर, मतलब यदि हमको इतना मिल गया। ये कौन कर रहे हैं, रसखान जी कर रहे हैं, यदि मुझे इतना मिल गया तो मैं यह सब त्याग कर सकता हूँ। यदि मुझे श्री कृष्ण का बस इतना मिल गया, यदि मुझे श्री कृष्ण का डंडा और कंबल मिल जाएगा तो मैं उसके बदले में यदि मेरे पास अगर तीनों लोगों का राजपाट रहेगा ना, तो भी मैं उसे छोड़ सकता हूँ। बस सभी लोग समझ लीजिए अच्छे से। मतलब रसखान जी कहना चाहते हैं कि यदि मुझे श्री कृष्ण का डंडा और कंबल मिल गया और उसके बदले में, और यदि मेरे पास तीनों लोगों का राजपाट रहेगा, तो मैं डंडा और कंबल लेना स्वीकार करूँगा। मैं श्री कृष्ण का डंडा और कंबल बस लेना स्वीकार करूँगा, और उसके बदले में मुझे अगर तीनों लोगों का राजपाट भी छोड़ना होगा ना, तो मैं खुशी खुशी छोड़ दूँगा। मतलब इतना त्याग, डंडा कंबल के लिए तीनों लोगों का राजपाट छोड़ने को तैयार हैं रसखान जी। डंडा कंबल मामूली बात नहीं है, वो श्री कृष्ण का है, इसलिए वो कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, देखिए। याल कुटियारु कामरिया पर
राजतिहु पुर को तजी डारी। कबीर खान जी कह रहे हैं कि कबीर खान जी कह रहे हैं कि यदि मुझे श्री कृष्ण का कबीर खान जी कह रहे हैं कि यदि मुझे श्री कृष्ण का डंडा और कंबल मिल गया तो मैं तीनों लोगों का राजपाट भी न्यौछावर कर सकता हूँ। ठीक है भाई, ध्यान दीजिएगा फिर से। कबीर खान जी कह रहे हैं कि यदि मुझे श्री कृष्ण का डंडा और कंबल मिल गया तो, डंडा और कंबल मिल गया तो, ये जोड़े हैं। ठीक है, ये पर का भाव के अनुसार अर्थ है, मिल गया। ठीक है, कबीर खान जी कह रहे हैं कि यदि मुझे श्री कृष्ण का डंडा और कंबल मिल गया तो मैं ये जोड़े हैं, मिल गया तो मैं तीनों लोगों का राजपाट भी न्यौछावर कर सकता हूँ। तज डारो, न्यौछावर कर सकता हूँ। अब आगे देखेंगे। आठहु सीधी नवनिधि के सुख, नंद की गाय चराई विसारो। कहने मतलब क्या है, यदि मुझे नंद बाबा का गाय चराने का मौका मिल गया, क्या कह रहे हैं रसखान जी, यदि मुझे नंद बाबा के गाय को चराने का मौका मिल गया तो मैं 8 सिद्धि और 9 निधि के सुख को भी भूल जाऊंगा, विसारो भूल जाऊंगा। देखिए क्या होता है, नंद की गाय यानी नंद बाबा की गाय लगा देंगे, चराने का मौका मिल गया। नंद की गाय चराई, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नंद की गाय चराई। कहने मतलब क्या हो गया, व्याख्या हम कैसे बोलेंगे, यदि मुझे नंद बाबा के गाय को, ठीक है, यदि मुझे नंद बाबा के गाय को चराने का मौका मिल गया तो, चराने का मौका, चराना इसमें है क्या बोलेंगे, मौका मिल गया तो। ठीक है, यदि मुझे लगा देंगे, यदि मुझे नंद बाबा की गाय को, चाहे की लगाइए चाहे के लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, व्याख्या बैठना चाहिए अच्छे से। तो के लगाते हैं नंद के बाद, यदि मुझे नंद बाबा के गाय को चराने का मौका मिल गया तो, स्टार्ट ध्यान रखिएगा सभी लोग, प्रारंभ ध्यान रखिएगा कैसे बोल रहे हैं, यदि मुझे नंद बाबा के गाय को चराने का मौका मिल गया तो। ठीक है, आगे देखेंगे। तो 8 सिद्धि और 9 निधि के सुख, 8 सिद्धि और 9 निधि के सुख को भी भूल सकता हूँ। अब देखिए 8 सिद्धि क्या होता है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे 8 सिद्धि होता है, नहीं जानते हैं तो सुन भी लीजिए। देखिए 8 सिद्धि में, 8 सिद्धि का आप लोगों को नाम बता रहे हैं, अड़िमा, लघिमा, महिमा, ध्यान सुनिएगा सभी लोग, अड़िमा, लघिमा, महिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, वसित्व, ईशित्व। देखिए 8 होता है, सभी लोग फिर सुन लीजिएगा, अड़िमा, लघिमा, महिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, वसित्व, ईशित्व, ये 8 सिद्धियाँ होती हैं। और 9 निधि होता है, उसको सुन लीजिए आप लोग भी, पद्य निधि, महापद निधि, नील निधि, मुकुंद निधि, नंद निधि, मकर निधि, कच्छप निधि, शंख निधि, खर्व निधि, 9 निधियाँ होती हैं। फिर सुन लीजिए आप लोग, पद्य निधि, महापद निधि, नील निधि, मुकुंद निधि, नंद निधि, मकर निधि, कच्छप निधि, शंख निधि, खर्व निधि। तो देखिए जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा हनुमान जी का जो चालीसा है, अठ सिद्धि नवनिधि के दाता, अठ सिद्धि नवनिधि के दाता, अस्पर्दीन जान की माता। कहने का अर्थ क्या है कि सीता मैया सर्वप्रथम भगवान हनुमान जी को, बजरंग बली को यह दी थी क्या, 8 सिद्धि और 9 निधि। सर्वप्रथम भगवान हनुमान जी को, बजरंग बली को यह सिद्धियां प्राप्त हुआ था और निधि प्राप्त हुआ था, उसके बाद सभी को प्राप्त हुआ। यह देने वाला कौन थी, माता सीता। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोग सुनेंगे, 8 सिद्धि 9 निधि के दाता, 8 सिद्धि 9 निधि के दाता, अस्पर्दीन जान की माता। कहने मतलब माता सीता ने श्री भगवान बजरंग बली को प्रदान की थी।
यह बहुत तपस्या के उपरांत मिलता है, लेकिन उन्हें माता सीता जी ने प्रदान कर दिया। और यदि किसी को प्राप्त करना होगा तो बहुत कठिन तपस्या करना होगा इसके लिए, 8 सिद्धि और 9 निधि के लिए। तो आप लोग देखेंगे, कहने मतलब देखिए इतनी कठिन से तपस्या से वो प्राप्त होता है 8 सिद्धि 9 निधि, तो उसको भी भूलने के लिए तैयार हैं रसखान जी। किसके बदले? बस गाय चराने का मौका मिल गया, बस गाय चराने के लिए। अब सोचिए, गाय चराने, अगर गाय चराने का मौका दे रहे हैं तो क्या वो जो 8 सिद्धि है 9 निधि है जो बहुत तपस्या के बाद मिलता है, उसके सुख को भी भूलने को तैयार है केवल गाय चराने के लिए। बड़े रसखान जी, अद्भुत। सब लोग देख लेंगे फिर से। 8 सिद्धि 9 निधि के सुख, नंद की गाय चराई बिसारो। यदि मुझे, व्याख्या में क्या बोलेंगे प्रारंभ से, यदि मुझे नंद बाबा के गाय को चराने का मौका मिल गया तो मैं जोड़े हैं, मौका मिल गया तो मैं 8 सिद्धि और 9 निधि के सुख को भी, और 9 निधि के सुख को भी जोड़े हैं, क्या जोड़े हैं? को भी, और 9 निधि के सुख को भी भूल सकता हूँ, बिसारो, भूल सकता हूँ। अब आगे देखेंगे। रस खान कबइन अखियन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। कहने मतलब क्या है, रसखान जी, कवि रसखान जी कह रहे हैं कि न जाने कब मेरी इन आँखों को ब्रज के बाग बगीचे और तालाब को देखने का मौका मिलेगा। मतलब रसखान जी कह रहे हैं पता नहीं कब मिलेगा ये सब। क्या? देखिए, रसखान जी कह रहे हैं कि कब आओ, न जाने कब। कब आओ मतलब कब, तो बोलेंगे न जाने कब। ठीक है, व्याख्या में क्या बोलेंगे? न जाने कब। इन आँखों को, तो बोलेंगे मेरे इन आँखों को। ठीक है, न जाने कब मेरे इन आँखों को ब्रज के बन बाग यानी बाग बगीचे, ठीक है, ब्रज के बाग बगीचे और तालाब को, तड़ाग यानी तालाब, ठीक है, ब्रज के बाग बगीचे और तालाब को निहारो, देखने का लगा देंगे मौका मिलेगा। ठीक है, तो रसखान जी अपनी जो इच्छा है वह कैसे व्यक्त कर रहे हैं? रस खान कबइन अखियन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। कवि रसखान जी कह रहे हैं कि न जाने कब मेरे इन आँखों को ब्रज के बाग बगीचे और तालाब को देखने का मौका मिलेगा। ये जोड़े हैं, मौका मिलेगा। ठीक है भाई, अब आगे देखेंगे। कोटि का एकल धौत के धाम, करील के कुंजन परवार। मतलब क्या है? कह रहे हैं कि यदि मुझे कांटेदार झाड़ियों पर, ऐसे देखेंगे, मैं कांटेदार झाड़ियों पर करोड़ों सोना चांदी के बने भवन को भी न्यौछावर कर सकता हूँ। कहना क्या चाहते हैं? कहने मतलब बाग बगीचे को ये क्या बोल रहे हैं? कांटेदार झाड़ी। क्या बोल रहे हैं? कांटेदार झाड़ी। कहने मतलब जो ब्रज के बाग बगीचा है वह क्या कर रहे हैं कि यह सब कांटेदार झाड़ी अगर मुझे मिल गया, वन बाग को क्या कर रहे हैं? कुंजन के, करील के कुंजन मतलब कांटेदार झाड़ी। कहने मतलब कि मैं इस कांटेदार झाड़ी पर अगर मेरे पास करोड़ों सोना चांदी का भवन बना रहता तो मैं भी उसे दान कर देता। सभी लोग बात को समझेंगे। देखिए, करील के कुंजन यानी कांटेदार झाड़ी। क्या होता है? कांटेदार झाड़ी। यह क्या है? वन के बाग बगीचे, ब्रज के बाग बगीचे और तालाब। तो कहने मतलब वही चीज़ कह रहे हैं कि क्या, देखिए ब्रज के बाग बगीचे को क्या कर रहे हैं? कांटेदार झाड़ी। और कह रहे हैं कि अगर मौका देखने को मिल गया तो मैं देखने पर, कहने का मतलब इस झाड़ी पर अगर मेरे पास करोड़ों सोना चांदी के बने भवन होते तो मैं उसे न्यौछावर कर देता। सभी लोग बात को समझेंगे अच्छे से।
देखिए क्या करें, ब्रज के बाग बगीचे को देखने का मौका मिलेगा। अगर मौका मिल गया तो कह रहे हैं उस पे, तो क्या होगा, जो जो मौका मिल गया तो वह क्या है, कांटेदार झाड़ी है। ब्रज के बाग बगीचे क्या है, कांटेदार झाड़ी है। और यही मुझे कांटेदार झाड़ी अगर मिल गया तो मैं करोड़ों सोना चांदी के बने भवन को भी न्यौछावर कर सकता हूँ। अब देखेंगे यार सभी लोग, कोटि का अर्थ क्या होता है, करोड़ों। क्या होता है, करोड़ों। कलधौत के धाम यानी सोने चांदी के बने भवन, करोड़ों सोने चांदी के बने भवन। कोटिक ए, कोटिक ए कलधौत के धाम का मतलब क्या हो गया, करोड़ों सोने चांदी के बने भवन। मतलब सोना चांदी एक नहीं है, करोड़ों करोड़ों सोना चांदी के बने भवन क्या वारव न्यौछावर कर सकता हूँ। किसके ऊपर, करील के कुंजन के ऊपर यानी बाग बगीचे के ऊपर। ठीक है, इस पर क्या कर रहे हैं, करोड़ों सोने चांदी के बने भवन को भी न्यौछावर करने को तैयार हैं। ठीक है, धाम का अर्थ क्या होता है, भवन। ठीक है, आप सभी लोग बात को समझेंगे अच्छे से। याल कुटियारु कामरिया पर राजतिहु पुर को तजी डारो, आठौ सिद्धि नवनिधि के सुख, नंद की गाय चराई बिसारो। कबीरस खान जी कह रहे हैं कि यदि मुझे, कबीरस खान जी कह रहे हैं कि यदि मुझे श्री कृष्ण का डंडा और कंबल मिल गया तो मैं जोड़े भाई, मिल गया तो मैं तीनों लोकों का राज भी न्यौछावर कर सकता हूँ। और यदि मुझे जोड़े हैं, और यदि मुझे नंद बाबा के गाय को चराने का मौका मिल गया तो, क्या जोड़े हैं, मौका मिल गया तो, और यदि मुझे नंद बाबा की गाय को चराने का मौका मिल गया तो मैं जुड़े हैं भाई, क्या मिल गया तो मैं आठ सिद्धि और नवनिधि के सुख को भी, आठ सिद्धि और नवनिधि के सुख को भी भूल सकता हूँ। अब आगे देखेंगे, रस खान कबइन अखियन सौ, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। रस खान जी कह रहे हैं कि न जाने कब मेरे इन आँखों को ब्रज के बाग बगीचे और तालाब को देखने का मौका मिलेगा। किसे, मेरे इन आँखों को, न जाने कब मेरे इन आँखों को ब्रज के बाग बगीचे और तालाब को देखने का मौका मिलेगा। जोड़े क्या है, मौका मिलेगा, देखने को मौका मिलेगा। निहारा का अर्थ क्या होता है, देखना, तो क्या जोड़ देंगे, मौका मिलेगा। आगे क्या जोड़ेंगे, मौका मिलेगा। ठीक है, न जाने कब मेरी इन आँखों को ब्रज के बनबाग, देखिए ध्यान से, न जाने कब मेरे इन आँखों को ब्रज के बाग बगीचे और तालाब को देखने का मौका मिलेगा। सभी को अच्छे से आना चाहिए। न जाने कब, कौन, रसखान जी कह रहे हैं कि न जाने कब मेरे इन आँखों को ब्रज के बाग बगीचे और तालाब को देखने का मौका मिलेगा। बाकी देखेंगे भाई, कोटि का कलधौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। मैं इस कांटेदार झाड़ी पर, मैं इस जोड़े हैं भाई, क्या जोड़े हैं, मैं इस कांटेदार झाड़ी पर करोड़ों सोने चांदी के बने भवन को भी न्यौछावर कर सकता हूँ। ध्यान दीजिएगा, प्रारंभ कैसे रहेगा, देखिएगा अच्छे से। मैं इस, ध्यान दीजिएगा सभी लोग भाई, मैं इस जोड़े हैं, मैं इस करोड़, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए फिर से, मैं इस कांटेदार झाड़ी पर,
मैं इस कांटेदार झाड़ी पर, किस पे, बाग बगीचे को करें कांटेदार झाड़ी, बन के बाग बगीचे को क्या करें कांटेदार झाड़ी। मैं इस कांटेदार झाड़ी पर करोड़ों सोने चांदी के बने भवन को भी न्यौछावर कर सकता हूँ। विद्यार्थियों, आप सभी लोग व्याख्या को पढ़े हैं, अच्छे से समझे हैं। आप लोग व्याख्या को लिखिए और अपने गुरुजन को दिखाइए। तब तक के लिए अलविदा। जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा।